अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चल रहा है कि उसके अंदर हमारा कुछ टॉपिक्स जिसको हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, उस कंपैरिजन के अंदर हमने ये देखना है, जैसे हमने गवर्नर को बना के प्रेसिडेंट के साथ पढ़ा, इसी तरह जैसे हमने और क्या क्या मिला के पढ़ा है, जो दो दो चीज़ें हैं। गवर्नमेंट्स जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, अब बिल्स की भी बात आनी है। इसी तरह आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो नेशनल असेंबली के साथ मिला के हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल असेंबली। सारा कुछ डिट्टो है, सिर्फ इसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। वो अब इसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस जो हैं वो स्कैटर्ड हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इसीलिए इसको एक जगह यकजा कर लें, नेक्सस बना लें, ये याद करने में भी आसानी रहती है। और ये आपको क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में भी ये जब कंपैरेटिवली इंसान पढ़ता है ना, तो फिर चीज़ें, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका डेली रूटीन हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो रोज़ आपके टीवी शो जो जितने शोज़ हैं या टॉक शोज़ हैं, सारों पे यही डिस्कशन बार बार चल रही होती है, ये क्या हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ आर्टिकल की वायलेशन होगी, फ़लाँ की वायलेशन होगी। तो वो आज हम इसको देखने लगे हैं कंपैरेटिवली नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स रिज़र्व होंगे, कितने जनरल सीट्स पे होंगे। ये एक्चुअली हमने इसको, हम जब एक लेमैन भी है ना, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, तो हम सारों को कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। इस चीज़ को हम साइड पे कर दें कि हम लॉयर्स हैं, हम जजेस हैं, इससे हट कर हमने क्या देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सारा आना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यहाँ पे 51 to 58 रेजोल्यूशन तक आपकी नेशनल असेंबली है। अब 59 में आगे आपका वो सेनेट आ जाता है, हालांकि वो भी आपका पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन वो 59 टू ऑनवर्ड जाता है, उसको हम अभी नहीं छेड़ रहे। वो 59, 60, 61, आगे 62, 63 वो फिर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन आ जाती हैं। 63 ए जब भी ये अभी पिछले दिनों मामला बना हुआ था, तो वो सारी बातें। अब हमने इसको यहाँ पे देखा है, प्रोविंशियल असेंबली ये 106 से 117 तक है, ठीक है। देखिए ये 51 to 58 और ये 106 to 117, ठीक है। हम इसको 114 तक पढ़ेंगे क्योंकि आगे बिल है, ठीक है। हम इसको कहाँ तक पढ़ेंगे, 114 तक बिल्स, क्योंकि यहाँ पे भी फिर है, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि लॉ मेकिंग जो होती है वो 70 to 77 है आपका प्रोसीजर। तो इसी तरह यहाँ पे भी 116, 17, 18, 19, 20 ये सारी की सारी क्या है, फाइनेंशियल जो बिल्स हैं उनके मुतल्लिक है कि फाइनेंशियल एक्चुअली लॉ जो बना सकता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कौन कौन बना सकता है। वो गवर्नर भी बना सकता है कानून, वो हमने देखा हुआ है कि ऑर्डिनेंसेस बनते हैं ना, हमने गवर्नर जब प्रेसिडेंट को पढ़ा था तो वो भी असेंट दे सकता है, वो भी असेंट देता है। वो 1 to 8 में है, ये 8, 9 में है, तो वो इस तरह चीज़ें कंपैरेटिवली, आप बेटा परेशान नहीं होना, वो अब हम इस चीज़ों को ले लें। अच्छा, 106, 51, अब ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो आई ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई है 25th अमेंडमेंट। कौन सी 25th अमेंडमेंट जो लास्ट, ये 2018 में आई है, इसके बाद से कोई अमेंडमेंट नहीं आई। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने, क्योंकि 2018 में फिर इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन उसके बाद जो हुआ, उनका जो अगला इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन के मुताबिक जो अभी हुआ है इलेक्शन, वो हुआ है 342 सीट्स पे। कितनी पे हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने फाटा डाला हुआ था, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, फाटा था। फिर ये 5th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, वो फाटा को मर्ज कर दिया KPK के अंदर। किसके अंदर, KP में। तो इसीलिए सीट्स पहले वाली उन्होंने रिड्यूस कर दी हैं, पहले 342 थी, अब उन्होंने कितनी कर दी है, 336। अब जो जनरल इलेक्शन होएगा नेक्स्ट जब भी होता है, वो 336 पे होगा, ना कि वो कितने पे होगा, 342 पे, ठीक है। अच्छा, अब इनकी एलोकेशन है 336 सीट्स इंक्लूडिंग वुमेन सीट्स एंड नॉन मुस्लिम सीट्स
रिज़र्व जो होती हैं उन सीट्स के मुताल्लिक मिलाकर 336 बनती हैं। अब इसकी एलोकेशन देखनी होती है हमने, क्या एलोकेशन है जी? देखिए आपका बलूचिस्तान सबसे छोटा माइनर, बहुत थोड़ी आबादी है उसकी, आल्दो रकबे के लिहाज से वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी आबादी बहुत कम है। तो हर सूबे को उसकी आबादी के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ये याद रखिए, ये सीट्स जितनी एलोकेट होती हैं उसके मुताबिक देखा जाता है कि उसको उसके मुताबिक एलोकेट किया जाता है, फिर उसके रिसोर्सेज देखे जाते हैं, उसके मुताबिक उनको एलोकेशन की जाती है। अब देखिए बलूचिस्तान के अंदर 16 जनरल सीट्स हैं और 4 वुमेन हैं, तो मिला के कितनी बनी? 20। ठीक है। केपी में 45 हैं जनरल सीट्स, 10 किसे क्या हैं? वुमेन सीट्स। ठीक है, 55। फिर पंजाब, अब पंजाब के अंदर क्या है? 141 जनरल सीट्स। ठीक है, फिर 32 वुमेन्स और 173 सबसे ज़्यादा पंजाब की हैं। फिर इसी तरह सिंध 61 और 14 75 और फेडरल, क्योंकि फेडरल किसी सूबे का हिस्सा नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो फेडरेशन होती है, जहाँ फेडरल हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो एक अलग से उसकी हैसियत है, उसकी कोर्ट्स भी अलग से हैं, उसकी तमाम जो भी एलोकेशंस हैं उस तमाम सेपरेट है। इवन दो जो आप लोग जजेस लगते हो कल को, वो आपको कभी फेडरल में नहीं लगाएंगे। जो फेडरल का होगा, फेडरल का उसके पास डोमिसाइल होगा, उसको ही क्या करेंगे? वहाँ पे एज ए जज लगाएंगे। अदरवाइज़ आपको पिंडी, अब देखिए पिंडी और इस्लामाबाद में सिर्फ एक सड़क का फ़र्क है। ठीक है, इधर पिंडी है, इधर इस्लामाबाद है। ठीक है, एडजेसेंट सिटी हैं दोनों। इस्लामाबाद को इन्होंने खुद बनाया था, इस क्या करने के लिए? अपने कैपिटल बनाने के लिए। तो ये कैपिटल है, इसके भी 3 सीट्स दी गई हैं जो जनरल सीट्स होंगी। तो ये टोटल मिलाकर अगर देखें जनरल सीट्स को, तो 266 पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो टोटल होता है वो कितने पे होता है? 266, बाकियों पे नहीं होता। बाकी 60 वुमेन्स ये भी वो पार्टी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक दी जाती हैं। मतलब जो गवर्नमेंट में या जो जितने ज़्यादा वोट्स लेती है वो आ गई। मसलन अभी पीटीआई थी, उसके मेजॉरिटी आ गई, अब उसने गवर्नमेंट बना ली, कुछ अपोजिशन में आ जाते हैं, तो वो जितनी सीट्स वो लेते हैं उसके प्रोपोर्शनल बेस पे क्या करते हैं? ये एलोकेट करते हैं। लाइक सपोज 4 वुमेन्स हैं, तो 4 में से कितनी इन्होंने करनी है और कितनी उन्होंने करनी है, तो ये उनको प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाएगा। अगर 60 यहाँ पे पंजाब में 32 वुमेन्स रखनी है, तो 32 में से जो लीडिंग पार्टी होगी उसको कितनी सीट्स दी गई हैं कि उन्होंने इतनी वुमेन्स रखनी है, और जो बाकी अपोजिशन में आएंगे उनको कितनी देनी है, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है। इसी तरह ये 326 हुई वुमेन्स को मिलाकर। अब हमने कहा 336 होती हैं, 10 नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, वो भी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लिए जाते हैं कि उनको भी आप जनरल सीट पे भी नॉन मुस्लिम लड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन लड़ने की। उसने कहा नंबर 1 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, नंबर 2 नॉट लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, देन नेम इन इलेक्टोरल रोल, मतलब वो उसने अपना वोटर मेंबर भी हो, वो क्या हो? वोटर मेंबर भी हो। ठीक है, तो ये क्वालिफाई, और फिर वो डिस्क्वालीफाइड बाय या बार्ड बाय लॉ ना हो, वो शख्स किसी कानून ने उसको रोका ना हो। इसी तरह आपकी प्रोविंशियल असेंबली 106 सेक्शन आर्टिकल आपका उसके अंदर है। इसके अंदर भी डिटो, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक सूबे की बातें हैं। सबसे छोटा सूबा कौन सा है? उस एरिया के हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, कौन सा है? बलूचिस्तान। तो सबसे थोड़ी सीट्स भी किसकी हैं? आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ा था, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो हम इसको अगेन रिवाइज करवा दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली प्रेसिडेंट की एलोकेशन जो है ना, वो इंटरेस्टिंग मरहला है। उसके अंदर सारी असम्बलीज, सारी की सारी, और नेशनल असम्बली सारी, वो वोट डालते हैं।
ठीक है। बट कैसे, ये इसका मतलब आपको ये सारे मिलके सारे वोट डालेंगे पूरे पूरे, यहाँ पे तो 65 है तो यहाँ पे इसके 371 हैं, तो क्या ये इक्वल होंगे? आंसर इज नो। ठीक है, वो प्रोपोर्शन निकाला जाता है, वो निकालते हैं जो प्रोपोर्शन निकालते हैं, वो टोटल सीट्स और नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग वोट्स की बात करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई 65 से करते हैं सबसे लोएस्ट को। ठीक है, तो बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं जनरल सीट्स वो 51 है, वुमेन सीट्स 11, नॉन मुस्लिम 3, तो इस तरह मिला के ये कितने बनते हैं? अब बात याद रखिएगा, जनरल सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। किस पे होते हैं? जनरल सीट्स जितनी होती है उस पे इलेक्शन होता है। केपी में 115 जनरल है और टोटल 145, पंजाब की 297, 371 टोटल, इसी तरह सिंध 130, 168 टोटल। ठीक है, तो ये आपका ये 51 और 106 ये कहता, और इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशंस वही हैं जो हमने उधर पढ़ी हैं। इलेक्शन कैसे होना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी है, ये सारी बातें आपने उसके अंदर उसने पूरा बाकी पूरा एक एक आर्टिकल इसी पे ही दिया हुआ है। ठीक है, अगली बात है 52 ड्यूरेशन। बट ड्यूरेशन कितना होगा नेशनल असेंबली का? 5 साल। और ड्यूरेशन ये देखो 52 है तो 107 है, 52 में क्या है आपका नेशनल असेंबली, और 107 में क्या है प्रोविंशियल असेंबली 107, तो उसका भी 5। अब अगली बात देखिए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर यहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल असेंबली की बातें हो रही हैं और वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली की बातें हो रही हैं। ठीक है, आप ज़रा उठ के बैठ जाएं। ठीक है, नहीं इधर आपको ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसकी अपॉइंटमेंट जनरल इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद। ठीक है, अगला मरहला होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करना। ठीक है, जनरल इलेक्शन के फ़ौरन बाद सबसे पहला जब हो जाती है, एक असेंबली बन जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और देन वो प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अब इसी के अंदर इसको मैं अगेन आपको पढ़ के सुना दूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आफ्टर जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली एट इट्स फर्स्ट मीटिंग and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and deputy speaker। वही बात है ना कि अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करेगी, और डिट्टो यही बात उसने 108 में लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है जी? वो कहता है आफ्टर जनरल इलेक्शन a provincial assembly shall at its first meeting एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ, वर्डिंग भी सेम है, कोई और बिजनेस किए बिना, elect from amongst its member a speaker and deputy speaker and so often as the office of speaker and deputy speaker become vacant the assembly shall elect another member as speaker as the case may be deputy speaker। वो ये बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, फिर ये ओथ वाली बातें हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है ओथ लेगा, तो वो डेफिनेटली जब आते हैं तो वो ओथ लिए जाते हैं। ठीक है, वो 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है, ये आपकी नेशनल असेंबली के अंदर है। और अगली बात है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। क्या होता है जी प्रोरोगेशन? एडजर्न करना। ठीक है, प्रोरोग्यू करना, एडजर्न करना, मुलतवी करना किसी और दिन के लिए। ठीक है, तो ये 54 इधर है और 109 इधर है। ठीक है, 54 और डिट्टो सारी बातें वही हैं जो उधर हैं, वो ये सारी की सारी इधर है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगली है ये गवर्नर का राइट है प्रोविंशियल असेंबली में बोलना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का भी राइट है बोलना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है जो इधर नहीं है। इधर ये है राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असेंबली, किस किस का राइट है। और इसी तरह 57 कहता है राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असेंबली, किस किस का है जी नेशनल असेंबली में। उस आप होश में आ गए? अच्छा,
वहाँ पे ये था कि ये जो गवर्नर का राइट टू स्पीक एंड राइट टू एड्रेस है, यस तो डेफिनेट बात है प्रेसिडेंट का भी है कि वो भी एड्रेस आके करेगा नेशनल असेंबली में, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ स्टेट, एग्जेक्टिव ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। चीफ एग्जेक्टिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे उसने कहा वो बात यहाँ पे है और ये वही यहाँ पे है कि ये अब समनिंग एंड प्रोरोगेशन से मुराद क्या होता है, ये मैं पूछ रहा था। सर प्रेसिडेंट जो है ना समन्स कर सकता है assembly हाँ, को and मतलब बुलाना है ना, इजलास बुलाना है, तो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट समन करेगा थ्रू स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर एक टाइम दिया जाएगा कि इनको बुलवा लें और ये क्या करेंगे, आके हम सारे मिलना चाहते हैं। वो समनिंग होती है, समन करके बुलवाना। और अगर कोई नहीं आता या एडजर्न करना है, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर 1/4 मेजोरिटी आ गई तो फिर तो ठीक है, वोटिंग होगी किसी भी जगह पे, लेकिन अगर लेस देन 1/4 मेंबर आए हैं तो उसको एडजर्न कर दो किसी और दिन के लिए, ठीक है, किसी और दिन के लिए कि भाई सारे नहीं आ सके। और यहाँ पे वही बात कर रहा है अब समनिंग एंड प्रोरोगेशन वाली बात कि ये यहाँ पे किसका होता है? गवर्नर का, गवर्नर बुलवाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात है, हमने वोटिंग इन असेंबली हो गई, राइट टू स्पीक इन नेशनल असेंबली और राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असेंबली। उसने कहा 57 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसने कहा सब लोग आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हमने कल फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ लिया था, याद होगा आपको, फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। एंड अटॉर्नी जनरल कौन से लॉ के तहत अपॉइंट होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। सर वो सोच के मुन्ना, सोच के। अभी नहीं सर याद आ रहा, उसमें एडवोकेट जनरल होता था। किस में? 101 बस आप सोए नहीं, ज़रा उठ जाएं। 100 में से आपका आर्टिकल 100 है किसका? एडवोकेट जनरल का, नहीं अटॉर्नी जनरल का, क्योंकि 100 किस में आता है? 90 से 100 तक आपकी, नहीं सर, 90 से 100 तक फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। 101 से 105 तक क्या है? 101 से 105 तक, गलत बोल रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट में हाँ, ठीक है। तो हम तो बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो हम तो असेंबली पढ़ रहे हैं 101 वाली बात, वो तो गवर्नर था। चलें, खैर आगे चलते हैं। वहाँ पे 140 में है क्या? 140 में क्या है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होता है किस में होता है? प्रोविंस में होता है, सूबे में होता है। गवर्नमेंट के जितने हिसाब किताब होते हैं, गवर्नमेंट की जितनी प्लीडिंग्स होती हैं, वो सारी वो करता है, वो एक ही होता है, ठीक है। और जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, ये कहाँ पे होता है? फेडरल में, ठीक है, ये भी एक होता है और ये 100 के तहत अपॉइंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ तो नेक्सस बनाया करो चीज़ों को, फिर याद रहती है। बनाए थे, अभी आप सो रहे हैं ना, तो फिर उठेंगे तो फिर ही काम बनेगा ना। उठने से एक फ्रैश होके, वो कहते ना लगी वालिਆਂ ਦੀ ਅੱਖ नहीं लगती तो तेरी किवें अख लग गई, इसदा मतलब की हुंदा है? सर अभी लगी नहीं है। लग जाएगी ना। आप बनने जा रहे हैं जज, तो वो लगी हो ना कि मैं जज बनना है, मेरे जेहन में मुझे जज बनना है, मुझे प्रोसिक्यूटर बनना है, मुझे एडीपीपी बनना है, मुझे डीडीपीपी बनना है, मुझे क्या बनना है? आपका एडिशनल सेशन जज बनना है। तो फिर रातों को नींदें, दिन को नींदें नहीं आती, फिर आपको ये होता है कि मैंने क्या करना है? पढ़ना है। शाबाश। अच्छा, अब राइट टू स्पीक इन नेशनल असेंबली की बात करें, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल कौन सा है? 50 इधर से मैं देख के बता रही जी बताएं। शाबाश। 57 में, असेंबली में और 111 है प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। 111 प्रोविंशियल। मैंने दोनों के साथ इसलिए साथ साथ लिख दिए, इधर भी और इधर भी, ताकि आपको भूले ना, ठीक है। तो ये बात अब उसने कहा कौन कौन बोल सकता है? उसने कहा प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, ये चल रहा है, अटॉर्नी जनरल शैल हैव अ राइट टू स्पीक
and otherwise take part in proceeding of either house and joint sitting in the committee thereof, of which he may be named a member, but shall not virtue of this article be entitled to vote. अब देखें, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो MNA MPA तो नहीं है ना, तो वो वोट भी तो नहीं डाल सकता। हाँ, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता, बोलने का हक सिर्फ दिया है। और इसी तरह 111 देखिए, 111 क्या कहता है, वो कहता है एडवोकेट जनरल, वहाँ अटॉर्नी था, यहाँ एडवोकेट आ गया, ठीक है। शैल हैव अ राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एंड एनी कमेटी देयर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर, बट शैल नॉट बी वर्च्यू ऑफ आर्टिकल, वोट नहीं कर सकता वो। सेम डिट्टो बात है। बाकी वो बातें जो वो ये गवर्नर बोल सकता है प्रोविंशियल असेंबली में, वो 110 इसने अलग कर दिया था, ठीक है। ये 110 में राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। आगे 58 डेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, डिसॉल्व की जाती है। क्या की जाती है? डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन से मुराद क्या होता है? वो तोड़ना। तो वो कैसे अभी डिसॉल्व हुई, आपने ताज़ा देखी होगी कैसे डिसॉल्व होती है। उसने कहा डेजोल्यूशन 58 में, पहले 58(2) भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा हाईलाइट हुआ करता था किसी दौर में, ठीक है, वो फिर इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 58 में डेजोल्यूशन कैसे होती है ये देखनी है आपने। कैसे होते हैं ये 58 में डेजोल्यूशन? उसने कहा प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। फिर एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस, कॉल मेरी किसकी है? अच्छा, shall unless sooner dissolved at the expiration of 48 hours after prime minister has so advised। अभी देखा होगा जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जा रहा था तो उसने लिख के दे दिया कि मैं असेंबली छोड़ रहा हूँ, आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी, ठीक है। 48 आवर्स में कर सकता है, हाँ, तो वो 5 मिनट में कर दे तो उसकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह रेफरेंस दिस आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्ट्रूड इंक्लूड रेफरेंस टू अ प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट whom a notice of resolution for vote of no confidence as given in the national assembly but has not been voted upon or against whom such a resolution has been passed or who is continuing in office after his resignation or after resolution of। तो ये वो बात थी कि जब तक रेजोल्यूशन उसके ख़िलाफ़ आया हुआ था नो कॉन्फिडेंस का, तब तक वो नहीं कर सकता था, उसको लिख नहीं सकता था कि नेशनल असेंबली तोड़ दी जाए। तो इसीलिए पहले डिप्टी स्पीकर साहब ने, कासिम सूरी ने क्या किया कि मैं इसको, ये जो आई हुई है ये गलत है, आर्टिकल 4, 5, 6, 7 जो उसने उसके, ठीक है, उसके मुताबिक मैं इसको कहता हूँ ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं इस रेजोल्यूशन को क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। वो रेजोल्यूशन ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर क्या करता है प्राइम मिनिस्टर, उसको भेजता है। तब तक वो नहीं भेज सकता जब तक उसके ख़िलाफ़ मूव आई हुई थी। तो ये रेजोल्यूशन की बात कर रहा था यहाँ पे 58 में। और 2 के अंदर कहता है 48 वाली बातें सारी प्रेसिडेंट भी अपने आप सब कुछ कर सकता है। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड अकॉर्डेंस विद एडवाइस ऑफ कैबिनेट आर द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जब भी प्रेसिडेंट कुछ करता है वो एडवाइस पे करता है। तो ये था आपका जो क्या नेशनल असेंबली। अब बात आती डिसॉल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये कहाँ पे है? 112 में। शाबाश। तो इसके साथ हम ये भी लिख लें 58 भी, ठीक है, 58 और 112। ये क्या कहता है? 112 कहता है द गवर्नर शैल डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली। गवर्नर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। शैल हैव अ राइट, कहाँ गया, यहाँ, इफ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। वही बात, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सेम एक्ट कर रहे होते हैं। ये सूबे के प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, और वो मुल्क का होता है। द प्रोविंशियल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised।
जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करे वही 48 आवर वाली बात, और जिसके खिलाफ नोटिस ऑफ वोट है डिट्टो वही बात की गई और कोई बात नहीं की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे 62 एंड 63 वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जो प्रोविंशियल असेंबली के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है वो डिट्टो वही होगी जो 63 64 वाली बात है, जो यहाँ पे 62 63 वाली बात वही यहाँ पे 113 में बात की गई है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन वाली बात यहाँ पे भी की जाती है कि ये प्रोविंशियल असेंबली में जो कोई डिसीजन दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटीज़ में, वो अंदर किसके प्रोविंशियल असेंबली के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना, बस क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, कहते ने ना एक पंजाबी दी मिसाल है, अन्नी पी रही है तो कुत्ते खा रहे हैं। ठीक है, ये सारा मामला वो चल रहा है यहाँ पे, कोई किसी लॉ की कोई पासदारी नहीं हो रही, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बताया जा रहा, किया जा रहा, बस हर शख्स क्या कर रहा है। ये यहाँ पे 68 है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन और डिस्कशन। ठीक है, क्या है 68 और यहाँ पे 114 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल क्या प्रोविंशियल असेंबली, और ये जो बिल्स बनाते हैं ये जो भी होगा वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।